हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की आईसीएसई बोर्ड की न्यू बुक जो है एवरग्रीन पब्लिकेशन की बुक बाय संजीव बब्बर वो लेके आए हैं। तो हम 9th क्लास का 9th चैप्टर कर रहे थे, उसकी एक्सरसाइज 9.1 जो है वो हमने स्टार्ट करी हुई थी। उसके फर्स्ट 5 सम हम कर चुके हैं, आज हम नेक्स्ट सम करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कॉन्ग्रुएंसी के रूल जो हैं वो देखे थे, उनको पढ़ा था, अच्छे से याद हो गए आपको। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले वो देखो। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल्स को जरा थोड़ा सा देख लें। नाउ स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी है। अगर आप ध्यान से समझोगे ना, मेरे साथ साथ देखोगे, बुक खोल के अपनी लिखोगे, साथ साथ जो मैं कह रही हूँ वो पढ़ोगे, ठीक है, तो फिर आपको ये बहुत इजी लगेगा। ठीक है, क्योंकि पता है आपको मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस के साथ ही आता है। अगर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ये आपको इजी लगेगा। ठीक है, करें। सबसे पहले ट्रायंगल। ट्रायंगल होती क्या है स्टूडेंट? सिंपल क्लोज प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट। 3 लाइन सेगमेंट की क्लोज फिगर जो होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ट्रायंगल। जैसे ये आपको गिवन यहाँ पे ABC ट्रायंगल है। ठीक है, इसकी 3 साइड्स होती हैं, ये 1, 2 और 3, और 3 एंगल। क्लियर स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल है। अपनी बुक खोलो, साथ में जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको एक बार रीड करिए। ठीक है, तो फिर आपको और इजी लगेगा ये टॉपिक, अगर आप इसकी बेसिक जो है अच्छे से क्लियर कर लोगे। पहले भी आपने वैसे किए हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन अभी दोबारा से एक बार रीड कर लो। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल है वो बेसिस ऑफ साइड्स। ट्रायंगल जो है साइड्स के बेस पे और एंगल्स के बेस पे होती है ना। तो सबसे पहले तो साइड्स के बेस पे देखें कौन कौन सी ट्रायंगल होती है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी सभी साइड्स जो है इक्वल हो। ठीक है, उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। ठीक है, उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है? उसके बाद थर्ड टाइप है स्केलर ट्रायंगल, जिसमें सभी साइड्स जो हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? जैसे ये इक्विलेटर में ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 हो, ये भी 2 हो, तब ये इक्विलेटर है। और आइसोसेलेस में ये मान लो 2 साइड है, तो इसके सामने भी 2, नीचे कोई भी और 3 हो सकती है ना, तो ये 2 इक्वल होगी, इसलिए आइसोसेलेस। और स्केलर में ये 2, 3, 4 सभी अलग अलग है। ठीक है, क्लियर है? नाउ स्टूडेंट, एंगल के बेस पे ट्रायंगल कौन सी होती है? एक्यूट, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज। एक्यूट एंगल्स कौन सी होती हैं? ट्रायंगल जो 90 से लेस हो जिनके एंगल। ठीक है, अगर सभी एंगल जो है इसके वो 90 से लेस हैं तो वो कौन सी ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर कोई भी एक एंगल ट्रायंगल में 90 का हो तो वो कौन सी होती है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और अगर 90 से बड़ा हो जाए कोई एक एंगल तीनों में से, ठीक है, तो वो होगी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ यहाँ पे एक्सटीरियर इंटीरियर बताया हुआ है आपकी बुक पे। ये जो अंदर एंगल होते हैं उनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, और जो बाहर हो, इस साइड देखो, जैसे ये वाला एंगल है, तो वो कौन सा होता है? एक्सटीरियर। क्लियर है? नेक्स्ट पेज पे मीडियन बताया हुआ है। तो अगर ये वाली बीडी साइड डीसी साइड के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इट मीन डी जो है वो इसका क्या है? मिड पॉइंट, मीडियन है इसका। ठीक है, ऐसे इस तरफ और ये। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है अल्टीट्यूड। तो कोई भी जो साइड है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए वर्टेक्स से, ये वर्टेक्स होते हैं ना, ये कोने होते हैं ट्रायंगल के। ठीक है, तो वर्टेक्स से अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, 90 का एंगल बनाता है जो, ठीक है, तो वो क्या होता है? ट्रायंगल का अल्टीट्यूड। जैसे यहां से बी से ये वाला और सी से ये। क्लियर? नेक्स्ट है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर में आपको चाहिए, वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कि 2 ट्रायंगल जो हैं कब कॉन्ग्रुएंस होती हैं वो आपने बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट ये एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। देखो जरा, जैसे ये एक पेपर का, ठीक है, कट किया हुआ पीस है, ट्रायंगल की शेप है ना इसकी। ठीक है, और एक ये भी ट्रायंगल है ना। अगर मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रख दूं ऐसे, तो आपको दूसरी ट्रायंगल नजर आ रही है?
नहीं ना आ रही, एक ही लग रही है ना। इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंसी का क्या रूल है कि ये जो ट्रायंगल्स है, कोई भी साइड हो, कोई लाइन हो, वो कोई शेप हो, वो कॉन्ग्रुएंस कब होती है, जब उसकी साइड्स और एंगल जो है सभी वो क्या हो जाएं, इक्वल। ठीक है, जैसे इसने पूरा इसको कवर कर लिया दूसरे ट्रायंगल को, इट मीन्स इसकी साइड्स जो है वो सभी इक्वल हैं और इसके एंगल जो है वो भी सभी इक्वल है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के कुछ रूल्स हैं जो कि आपने फॉलो करने होते हैं। अगर वही कंडीशंस फुलफिल करे दो ट्रायंगल्स, तभी जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, तो वो कौन से रूल हैं देखें जरा। नाउ स्टूडेंट, ये 4 रूल्स हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के। अगर तो ये फुलफिल करे कंडीशंस कोई दो ट्रायंगल, तो वो क्या होंगी, दोनों कॉन्ग्रुएंट। तो कौन कौन से रूल हैं देखो, एस एस एस, एस ए एस ए, आर एच एस। ठीक है, ये 7th क्लास में भी आपने किए होंगे अगर आपको याद होगा तो। एस 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 मीन साइड साइड साइड, यानी कि कोई भी दो ट्रायंगल्स अगर उनकी सभी साइड्स, तीनों साइड जो हैं इक्वल आ जाए, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, तो वो ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। अगर दो साइड इक्वल हो और एक एंगल इक्वल आ जाए, तब भी उनको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर दो एंगल हो, एक साइड हो, तब भी कॉन्ग्रुएंट। इसका एक और रूल है ए एस, तो वो भी सेम ही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आर एच एस। आर एच एस मीन राइट एंगल होना चाहिए उसमें एक, जहां हाइपोटेन्यूज जो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और साइड कोई भी दोनों ट्रायंगल्स की एक इक्वल, यानी कि दोनों ट्रायंगल में एक राइट एंगल हो, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और एक कोई भी एक साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो वो कौन सा रूल लगेगा वहां पे, आर एच एस। तो लिखेंगे बाय आर एच एस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ यही रूल अब एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो देखो जरा, मान लो कि ये जो है साइड हमारी, ये दो ट्रायंगल्स गिवन है। ठीक है, तो ये साइड इसके इक्वल है, ये मान लो 2 है तो ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो ये साइड इसके इक्वल आ गई, ये इसके और ये वाली इसके। ठीक है ना, तो इट मीन्स कौन सा रूल यहाँ पे लग रहा है, एस एस एस। तो बाय एस 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 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये इक्वल टू के ऊपर जो उल्टा एस है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल का नेम लिख के, अगर ए बी सी है और इधर लिख देंगे मान लो ए बी सी और इधर पी क्यू आर है। ठीक है, लिखेंगे ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी क्यू आर के। क्लियर, बाय कौन सा रूल, एस एस एस। ठीक है, नेक्स्ट रूल कौन सा था, एस ए एस। ठीक है, तो मान लो कि कोई दो साइड चाहिए हमें, कोई दो साइड, मान लो ये 2 है ये 3 है, इधर भी ये 2 और ये 3। ठीक है, तो ये कोई एक एंगल, ये मान लो 60 का एंगल है, ये भी 60 का एंगल है। ठीक है, तो ये कौन सा रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट हो रही है, एक एस ए एस। तो बाय एस ए एस रूल दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, नेक्स्ट ए एस से, मान लो कोई दो एंगल यहाँ पे आपके, ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, और एक कोई भी एक साइड जो है वो इक्वल है, तो ये कौन सा रूल लग रहा है, ए एस ए। ठीक है, ये कंडीशंस होनी चाहिए, दो ट्रायंगल कब हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे ये बड़ी वाली लाइन हाइपोटेन्यूज होती है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये तो एक तो 90 का एंगल हो गया, ये इक्वल हो गया, एंगल आ गया हमारे पास आर हो गया। ठीक है, राइट एंगल। नेक्स्ट ये वाली साइड इसके इक्वल हो तो फिर एच भी आ गया, कोई भी एक दोनों में से एक साइड जो है वो अगर इक्वल है तो तीसरा एस भी आ गया। तो बाय आर एच एस दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर, क्लियर स्टूडेंट ये रूल्स। नाउ स्टूडेंट 6 सम देखो, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर एंड PAN इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ABCD स्क्वायर है, इट मीन ये सभी एंगल जो हैं इसके क्या हैं, 90 के, और ये साइड्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल। ठीक है, और ये जो है ट्रायंगल APAB ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मीन इसकी भी सभी साइड्स इक्वल हैं, और ये वाले जो एंगल है इसके वो ईच एंगल कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, 60, और ये एंगल इसका आ जाएगा 60 और इधर स्क्वायर का 90। अगर पूरा एंगल फाइंड आउट करना हो तो दोनों को ऐड कर देंगे। और हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमने करना है कि ये वाली ट्रायंगल जो है इसके कॉन्ग्रुएंट।
ठीक है, और डीपी इक्वल टू सीपी, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो टू प्रूव करना होता है वो वाला पहले गिवन लिख लेते हैं ना, फिर टू प्रूव देन प्रूफ, ये प्रूव करना है हमने, तो इसी को लेके आंसर चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख लें, एबीसीडी स्क्वायर है, इट मींस देयरफॉर एडी जो है वो किसके इक्वल होगी, बीसी के। ठीक है, ये साइड्स इक्वल होंगी, और ये वाला एंगल जो है ये लिख लेते हैं हम 90, क्योंकि ये वाली ट्रायंगल ही लेके चलनी है ना, डीएपी। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी तरफ ये वाली ट्रायंगल है सीबीपी, तो यहाँ भी ये साइड इसके इक्वल होगी, और ये एंगल हो गया 90 का। ठीक है, ये 90 का एंगल, और इधर इक्विलेटर ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल है मींस पी ए जो है वो किसके इक्वल है, पी बी के। ठीक है, ये पहले ही हमने लिख लिया गिवन, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग। अब ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो ये 90 का, और ये कितने का, 60 का, ये भी 60 का, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल के हर एक एंगल जो है वो कितने होते हैं, 60। ठीक है, ये हो गया, इसको 1 2 नंबर दे लो, क्योंकि आगे हमें चाहिए ये टू प्रूव, हमने ये करना है। अब जो भी हमने प्रूव करनी होती है ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट, उसी से स्टार्ट करते हैं सब। इन ट्रायंगल कौन सी, डीएपी एंड ट्रायंगल सीबीपी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, इस तरह से लिखोगे आप। नाउ अब क्या करना होता है, जो गिवन होता है ना, गिवन क्या है हमें यहाँ पे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी का रूल चाहिए ना, जहाँ एस एस एस, जहाँ ए एस ए या एस ए एस, ठीक है, या आर एच एस, कुछ भी से। तो यहाँ पे हमारे पास दो साइड्स इक्वल है, और एक एंगल जो है वो देखेंगे कि कौन सा इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल जो है ये सामने नजर आ रहा है ना, ठीक है, ये दोनों एंगल, इसको निकालेंगे पूरा एंगल। ठीक है, ये एंगल कौन सा है, देखो, डी ए पी, 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150। दूसरा एंगल, दूसरा कौन सा है, सी बी पी, ये सी बी पी। ठीक है, ये दोनों को ऐड किया, 90 प्लस 60 कितना आ गया, 150। इट मीन्स ये दोनों एंगल जो है इक्वल आ गए, साइड्स ऑलरेडी हमारे पास इक्वल है, तो 2s हो गए हमारे पास, और एक एंगल। तो दोनों ट्रायंगल में इस तरह से लिख सकते हैं हम, कैसे, ये फ्रॉम 1 and 2, ये ए डी इक्वल टू बी सी, ये क्या हो गई, साइड। ठीक है, नेक्स्ट, और क्या इक्वल है, ये पी ए इक्वल टू पी बी, ये भी क्या है, साइड। और एंगल, एंगल कौन सा, ये डी ए पी इक्वल टू सी बी पी, ये हो गया हमारे पास एंगल। ठीक है, तो ये कौन सा रूल यहाँ पे लग रहा है, एस ए एस वाला। ठीक है, अभी यहाँ तो मैंने एस लिख दिया, इसको आप चाहे नीचे वाली लाइन में लिखे। ठीक है, यहाँ ऐसे ही लिख दो, और नेक्स्ट जब आप लिखोगे ना रूल, तब एस ए एस लिखना। ठीक है, ये एस है। नाउ देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, दोनों क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस रूल। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, जो हम गिवन यहाँ से लेके चले थे, दोनों क्या आ गई, बाय एस ए एस रूल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। क्लियर। अब अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, तो फर्स्ट जो हमने प्रूव करना था, ये फर्स्ट हो गया पार्ट प्रूफ। ठीक है, सेकंड जो है उसमें क्या लिख देंगे, बाय सीपीसीटी। ठीक है, देयरफॉर डीपी इक्वल टू सीपी बाय सीपीसीटी। क्लियर। नाउ स्टूडेंट 7 सम देखो, इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी एज वेल एज सीडी। कहता ओ जो है मिड पॉइंट है किसका, एबी और सीडी का। ठीक है, तो यहाँ पे इट मीन्स मिड पॉइंट मीन्स ए ओ जो है वो ओ बी के इक्वल है, और ओ सी जो है ओ डी के इक्वल है ना। इसी तरह से हम गिवन में इसको इक्वल लिख लेंगे, और टू प्रूव में ये जैसे दिया हुआ है उसी तरह से सारा उतार लेंगे, देन जो है सॉल्यूशन जो है प्रूफ शुरू करेंगे। नाउ सबसे पहले इस तरह से गिवन जो है वो लिख लोगे,
ठीक है, ये टू प्रूव वाला सारा है। अब प्रूफ से स्टार्ट करोगे, प्रूफ कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो हमने टू प्रूव करना होता है वही दो ट्रायंगल्स लेते हैं ऐड करके। ठीक है, तो क्या लेंगे, इन ट्रायंगल कौन सी, एओसी एंड ट्रायंगल बीओडी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स ले ली। अब यहाँ पे ये वाली जो ट्रायंगल है और ये वाली, ध्यान से देखो जरा, ये जो गिवन है पहले वो लिख लो। ठीक है, गिवन क्या है, हमें लिखा ना अभी हमने, ओ ए इक्वल टू ओ बी। ठीक है, और क्या गिवन है, दो साइड्स तो आ गई, एक यहाँ पे हमारे पास ये क्रॉस बन रहा है, इट मीन ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, इसको नंबर 1 और 2 दे लो। ठीक है, जब भी ऐसे आपने नाम देना है ना 1 2, तो यहाँ फिगर में भी जरूर लिखना है और वही फिर यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए ओ इक्वल टू ओ बी। ठीक है, ऊपर प्रूव किया हमने कि मिड पॉइंट था इसलिए। ठीक है, चाहे यहाँ भी यही रीजन लिख दो, प्रूव्ड, ऊपर प्रूव किया। और एंगल कौन सा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हो गया वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है, और जो साइड है सी ओ इक्वल टू ओ डी, ये भी प्रूव्ड किए ऊपर। ठीक है, ये अब हमारे पास क्या आ गया, साइड और ये एंगल और ये साइड बाय एस सी एस रूल बन गया। ठीक है, जो ट्रायंगल लेके चलते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल के बी ओ डी के बाय एस सी एस रूल। क्लियर। आओ ये फर्स्ट ट्रायंगल दोनों हो गई कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इन दोनों को ऐसे लिख के सामने सीपीसीटी लिख दोगे। ठीक है, कैसे लिखोगे इनको, therefore AC इक्वल टू BD बाय C। ठीक है, और AC पैरेलल है DB के बाय CPCT। क्लियर। तो ये था हमारा 7 सम। ठीक है, सिंपल, इसमें दोनों ट्रायंगल पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देनी है, ये दो साइड्स है हमारे पास और एक एंगल हो गया, एस रूल लग गया, और फिर जो सेकंड दो पार्ट हैं उनके सामने बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। नाउ स्टूडेंट 8 नंबर सम देखो, इन द गिवन फिगर BM एंड DN आर परपेंडिकुलर। ये जो है परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, मींस 90 के एंगल। तो फर्स्ट ए तो आ गया हमारे पास। ठीक है, लाइन सेगमेंट कौन सी, AC पे। और इफ BM इक्वल DN कहता है अगर ये इक्वल है, इट मीन एक साइड भी दे दी उसने। ठीक है, एक चीज और हमें चाहिए, दो तो आ ही चुकी है हमारे पास, एंगल आ गया और साइड आ गई। यहाँ पे देखो क्रॉस बन रहा है, क्रॉस बन रहा है, इट मीन ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे। यहाँ 1 लिख लो, यहाँ 2, दोनों इक्वल, तो 2 A आ गए हमारे पास और एक साइड। कौन सा एंगल लगेगा, AAS वाला। ठीक है, उससे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी और फिर जो प्रूव करना होता है बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिखोगे। इजी है ना, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी इजी लगेगा। तो इस तरह से पहले गिवन लिख लोगे, जो गिवन है ये साइड परपेंडिकुलर जो है ये। ठीक है, गिवन है और परपेंडिकुलर्स हैं, मींस ये क्या है, 90 का एंगल बना रहे हैं। नाउ टू प्रूव हमने करना है कि AC बाइसेक्ट BD। ठीक है, तो इट मींस DE जो है वो किसके इक्वल शो करना है, EB के, ये वाला। ठीक है, तो पहले ये दो ट्रायंगल्स लेंगे DNE। ठीक है, और ये वाली BME, दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं तो फिर तो कुछ भी आप ये लिख दो बाय सीपीसीटी। ठीक है, दो साइड हो गई। कैसे लिखेंगे, देखो इन ट्रायंगल लिख लिया हमने। ठीक है, अब जो गिवन है आपके पास यहाँ पे ऊपर लिख लिया आपने, ये 90। ठीक है, चाहे यहाँ पे 1 लिख लो, इधर अगर डायग्राम में यहाँ 1 यहाँ 2 लिख लो। ये जो है एंगल क्रॉस बन रहा है, वर्टिकल ऑपोजिट, यहाँ 3 4 लिख लो। तो यहाँ लिख लोगे 1 इक्वल टू 2 ईच 90। ठीक है, और 3 इक्वल टू 4, लेकिन अब 3 इक्वल टू 4 ये क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। चाहे पूरा लिख लो चाहे शॉर्ट में लिख लो। नेक्स्ट साइड कौन सी थी ऊपर, ये लिखी हुई है BM इक्वल टू DM। ठीक है, ये गिवन में लिखा ना सबसे पहले ऊपर। ठीक है, वही लिख दिया। तो ये क्या है, साइड। ठीक है,
फ्रॉम गिवन साइड। नाउ ये कौन सा रूल लग रहा है, ये दोनों ए हो गए एंगल और ये साइड, तो देयरफॉर ट्रायंगल DNE कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल BME के। कौन सा रूल, ये जरूर लिखना है सामने, बाय AAS रूल। ठीक है, नाउ दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो जो 2 प्रूव करना था हमने वो लिख दो। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, DE, therefore DE equal to EB by CPCT, corresponding parts of congruent triangle। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट 9 नंबर सम जो है वहां पे हमने एक्स वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ये आपको इक्वल दिए हुए हैं, ये एरो दिए हैं ना, पैरेलल दिए हुए हैं, है ना, इक्वल, यानी कि अगर आप ये शो कर दो कि ये जो दोनों ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट है, तो आप इन दोनों साइड्स को इक्वल कर सकते हो। ठीक है, और इसको इसके इक्वल कर सकते हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो गिवन है, ठीक है, BC इक्वल टू CD वो लिख लो। देन ये दोनों, अब उसमें ऐसे एरो डाला है ना, ये पैरेलल है दोनों। ठीक है, पैरेलल है मींस क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है BD, तो ये दोनों जो हैं ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट, B जो है D के। ठीक है, अब 2 ट्रायंगल्स लोगे, इन्हें प्रूव करो, फाइंड हमने करना है एक्स वाई। नाउ ये इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो पहले, तो ABC और DEC को। ठीक है, अब यहाँ पे ये गिवन है हमारे पास BC इक्वल टू CD। ठीक है, वही लिख लोगे, BC इक्वल टू CD, ये क्या है गिवन, और क्या है, B एंगल D के इक्वल है, ये अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, और ये C एंगल यहाँ पे ही देखो, ये वर्टिकल ऑपोजिट हो रहा है, इसको लिख सकते हो आप 1 2। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के, ये क्या है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब ये ध्यान रखना जब लिखोगे तो यहाँ भी लिखा होना चाहिए। ठीक है, 1 2। नेक्स्ट, अब तीनों क्या आ गया हमारे पास, ये है साइड, ये एंगल, ये एंगल, यानी कि ये हमारे पास ASA रूल हो सकता है ना, वही लगा ना। तो देयरफॉर दोनों ट्रायंगल जो हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट आ गई इसके ट्रायंगल DEC के बाय ASA रूल या कंडीशन। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट। अब इक्वल आ गई, इट मींस अब जब भी ये रूल लग जाए, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो फिर आपने जो चाहिए आपको वो इक्वल कर सकते हो। तो ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें तो ये जो है यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो हम AB को इसके इक्वल मान लेंगे लेट CPCT से। देयरफॉर AB इक्वल टू DE ये बाय CPCT। ठीक है, और दूसरी ये वाली साइड AC इक्वल टू EC, वो क्या है बाय CPCT। नाउ दोनों इक्वल होगी, तो अब इसको इक्वल कर लिख सकते हैं हम। देयरफॉर 2x - 4 इक्वल टू 14, और दूसरी तरफ 3y + 5 इक्वल टू 20। ठीक है, इस तरह से लिख के हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 2x यहाँ ही रहेगा, 4 उधर जाके ऐड हो गया, कितना हो गया 18, x यहीं पे रहेगा, 2 डिवाइड होके कितना आ गया यहाँ हमारे पास 9, तो x की वैल्यू आ गई 9। दूसरी तरफ 3y यहीं पे रहेगा। ठीक है, 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 15, y कितना आ गया 3 डिवाइड होके 5, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। क्लियर, इजी है ना, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तब इजी लगेगा। ठीक है, पहले दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, देन आप कह सकते हो कि ये साइड्स जो है इक्वल है। ठीक है, क्लियर है, फिर इन दोनों को इक्वल करके वैल्यू फाइंड आउट कर दोगे एक्स वाई। नाउ नेक्स्ट 9 का सेकंड पार्ट जो है, यहाँ भी पहले आपने इनको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, देन आप कह सकते हो कि ये एंगल इसके इक्वल है, फिर इन दोनों को इक्वल करके आप, ठीक है, एक दूसरे के यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट लाइन लगी है ना ऐसे, इट मीन ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके। ठीक है, और क्या है, ये दोनों अगर ट्रायंगल लेते हैं जब, ये वाली ABC और ADC, तो ये कॉमन आ रही है AC साइड, तो वो आ गई कॉमन साइड। तो कौन सा रूल लग गया यहाँ पे, SSS रूल लग गया। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ADC के।
बाय SSS रूल, ठीक है। नाउ कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन ये एंगल 1 2 और 3 4 लिख लो यहाँ पे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, लेकिन ऐसे ही लिखने हैं 1 2 और 3 4, ये नहीं यहाँ 1 लिख दो यहाँ 2 और वो इक्वल लिख दो, ठीक है। यहाँ लिख दोगे बाय CPCT, बाय CPCT, ये केयरफुली लिखना, फिर ऐसे अगर लिखा है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला इसके, ठीक है। और फिर दोनों को इक्वल कर दो, देयरफॉर यहाँ पे y माइनस 6 इक्वल टू ये 30 गिवन है, ठीक है। और दूसरी तरफ 2x प्लस 7 इक्वल टू 63, ठीक है। इसको अब सॉल्व कर लो, सॉल्व द इक्वेशन होगी ना, y इक्वल टू 30 प्लस 6 कितना आ गया 36 एंगल, और दूसरी तरफ 2x यही रहेगा, 63 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो गए 56 आ गया, x 2 जो डिवाइड हो जाएगा इधर जाके, ठीक है। ये कटिंग होके 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16, x की वैल्यू आ गई 28, ये डिवाइड करके दोनों को आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर y इक्वल टू 36 और x इक्वल टू 28, डिग्री का साइन जरूर डालना क्योंकि एंगल है, ठीक है। क्लियर है, इजी है स्टूडेंट, केयरफुली करना है लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है बच्चे, प्रैक्टिस करोगे तभी इजी लगेगा। सबसे पहले इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, देन ये जो एंगल है इनको इक्वल करके, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। क्लियर। नाउ यहाँ पे 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है हमारी स्टूडेंट, क्योंकि आपके सिलेबस में फर्स्ट 9 सामने है जो कि हम कर चुके हैं। अब अच्छे से प्रैक्टिस करो और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंचे और वो भी इजीली अपनी स्टडी जो है कर पाए और मैथ्स उनको भी इजी लगने लग पाए। तो स्टूडेंट देखा कितने अच्छे से हमने ये टॉपिक सीखा है। तो ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।